दिल्ली में आम आदमी पार्टी को निष्कंटक राज सौंपा था। ऐसी सत्ता जहां विपक्ष का बस नाम मात्र बचा था, लेकिन पार्टी के भीतर ही इतना घमासान हो गया कि मजबूत विपक्ष न होने का मलाल जाता रहा। झगड़े की ताजा किश्त में केजरीवाल खेमे ने बताया कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण दिल्ली में पार्टी को हरवाने की साजिश कर रहे थे। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। ये सब कुछ आज से नहीं, पिछले 9 महीने से चल रहा था। अब पूरा सत्य देश के और हमारे पार्टी और वॉलंटियर्स के सामने आ जाना चाहिए। अनुशासन से ऊपर तो कोई नहीं। ये महाभारत है। आम आदमी पार्टी का गृह युद्ध अब महाभारत का रूप ले चुका है। महाभारत की तरह यहाँ भी अपनों के सामने अपने खड़े हैं। बयानों के तीर भाले बरछे चल रहे हैं। सीधे सीधे नाम लिए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक जो योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण आम आदमी पार्टी की रीढ़, अस्थि मज्जा बने हुए थे, बड़े सम्मान के साथ जिनका नाम लिया जा रहा था, अब यही लोग अरविंद केजरीवाल खेमे के लिए खलनायक बन चुके हैं। पुराने वफादारों को अब गद्दारी का तमगा बांटा जा रहा है। जिस प्रकार से शांति भूषण जी का बयान दिल्ली विधानसभा के चुनाव के दौरान आया, जिस प्रकार से प्रशांत भूषण जी ने पार्टी को हराने के लिए एक नहीं कई लोगों से कहा और वॉलंटियर्स को मना किया कि दिल्ली चुनाव प्रचार में मत जाओ, जो लोग चंदा दे रहे थे उनको मना किया कि चंदा मत दो पार्टी को, आशीष खेतान से कहा कि 20-22 सीटें आ जाएं तो अच्छा होगा, दिमाग ठीक हो जाएगा अरविंद केजरीवाल का। मुझे लगता है कि ये सारा सच अब देश को मालूम होना चाहिए। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को आम आदमी पार्टी की पीएसी से पहले ही बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। अब इन्हें पार्टी से भी बाहर किए जाने की जमीन तैयार हो रही है। इसी तैयारी के तहत पार्टी नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय और पंकज गुप्ता ने साझा बयान में जो वजहें गिनाई जिसके चलते योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएसी से बाहर किया गया। प्रशांत भूषण, शांति भूषण और योगेंद्र यादव पर तीर छोड़ते हुए इस बयान में कहा गया है, जब सब कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए अपना पसीना बहा रहे थे, उस वक्त हमारे 3 बड़े नेता पार्टी को हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये तीनों नेता हैं प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और शांति भूषण। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जब देश के लाखों कार्यकर्ता अपना सब कुछ न्यौछावर करके आम आदमी पार्टी को जिताने में लगे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी को रोकने में लगे हुए थे, प्रशांत भूषण जी आम आदमी पार्टी को हराने में लगे हुए थे और इससे तो जीतती भारतीय जनता पार्टी, तो वो भाजपा को क्यों जिताना चाह रहे थे? योगेंद्र भाई ने भी टीवी चैनल्स पे जाके इंटरव्यू दिए, खूब इंटरव्यू दिए, प्रशांत भूषण जी ने भी बयान दिए, इंटरव्यू दिए, मयंक गांधी जी ने ब्लॉग लिख के तमाम गलतफहमियां पैदा की, तो उस पर पार्टी का आधिकारिक बयान तो आना चाहिए। सच्चाई क्या है ये बात आनी चाहिए। और सच की जब बात होगी, पीएसी की लगभग 4 मीटिंगों में प्रशांत भूषण जी ने कहा इस पार्टी को बर्बाद कर देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खत्म कर देंगे। इस लंबे चौड़े वक्तव्य में आम आदमी पार्टी के इन चारों नेताओं ने बारी बारी से सभी बागियों पर आरोपों के तीर छोड़े। प्रशांत भूषण पर आरोप लगाया कि वो पार्टी को दिल्ली में हरवाने पर आमादा थे। प्रशांत भूषण ने दूसरे प्रदेशों के कार्यकर्ताओं को फोन कर दिल्ली में चुनाव प्रचार करने आने से रोका। प्रशांत जी ने दूसरे प्रदेशों के कार्यकर्ताओं को कहा, मैं भी दिल्ली में चुनाव प्रचार नहीं कर रहा, आप लोग भी मत आओ, इस बार पार्टी को हराना जरूरी है, तभी अरविंद का दिमाग ठिकाने आएगा। इस बात की पुष्टि अंजलि दमानिया भी कर चुकी है कि उनके सामने प्रशांत जी ने मैसूर के कार्यकर्ताओं से ऐसा कहा। जो लोग पार्टी को चंदा देना चाहते थे, प्रशांत जी ने उन लोगों को भी चंदा देने से रोका। प्रशांत भूषण को लपेटने के बाद बारी थी योगेंद्र यादव की। देखिए योगेंद्र यादव के खिलाफ क्या कह रहा है केजरीवाल खेमा। पार्टी के पास तमाम सबूत हैं जो दिखाते हैं कि कैसे अरविंद की छवि को खराब करने के लिए योगेंद्र यादव जी ने अखबारों में निगेटिव खबरें छपवाई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अगस्त माह 2014 में द हिंदू अखबार में छपी खबर, जिसमें अरविंद और पार्टी की एक नकारात्मक तस्वीर पेश की गई। जिस पत्रकार ने यह खबर छापी थी, उसने पिछले दिनों इसका खुलासा किया कि कैसे यादव जी ने ये खबर प्लांट की थी। प्राइवेट बातचीत में कुछ और बड़े संपादकों ने भी बताया है कि यादव जी दिल्ली चुनाव के दौरान उनसे मिलकर अरविंद की छवि खराब करने के लिए ऑफ द रिकॉर्ड बात करते थे। योगेंद्र यादव ने अपने खिलाफ इस मोर्चेबंदी का जवाब अपने ही अंदाज में दिया।
कहा कि जब सारी बातें जनता के बीच आ रही हैं तो वो भी जवाब खुल्लम खुल्ला देंगे। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये जो आपका बयान आया है, जो हम जवाब देंगे, उस पे इस पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुला आमंत्रण दिया जाए कि वो अपनी राय रखें, और पार्टी के कार्यकर्ता जो अपनी राय रखें उसे भी वेबसाइट पे स्थान दिया जाए। ये सत्य का संवाद है, सच्चा सत्संग है। मैं इसका स्वागत करता हूं। साझा बयान में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने शांति भूषण को भी निशाने पर लिया है। बयान में कहा गया है, चुनाव के कुछ दिन पहले शांति भूषण जी ने कहा कि उन्हें भाजपा की सीएम कैंडिडेट किरण बेदी पर अरविंद केजरीवाल से ज्यादा भरोसा है। पार्टी के सभी साथी ये सुनकर दंग रह गए। इसके अलावा भी शांति भूषण जी ने अरविंद जी के खिलाफ कई बार बयान दिए। कहने की जरूरत नहीं कि आम आदमी पार्टी के घर की लड़ाई अब सबके सामने आ गई है। अरविंद केजरीवाल खेमे ने योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और शांति भूषण की पार्टी से हमेशा के लिए छुट्टी करने के लिए मोर्चा खोल दिया है। लेकिन ये कहानी का क्लाइमेक्स नहीं, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। प्रमिला दीक्षित, पंकज जैन के साथ अंकित त्यागी, दिल्ली आज तक। राजनीति की नई खूबियों के साथ आई पार्टी में राजनीति का पुराना रोग लग गया। सत्ता का एक केंद्र अलग बन गया तो विरोध में आवाज उठाने वाले अपराधी होने लगे। लोकतंत्र और पारदर्शिता की दुहाई देने वाली पार्टी की लड़ाई अपने दावों को खोखला साबित कर रही है। 4 मार्च को योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएससी से बेदखल किया गया था। 28 मार्च को इन दोनों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी तड़ीपार करने की तैयारी चल रही है। आम आदमी पार्टी के घर का झगड़ा खुलेआम हुआ तो अब सब कुछ फ्री स्टाइल हो रहा है। पिछले 4 मार्च को पार्टी ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएससी से निकाल बाहर किया था, लेकिन जब आरोपों की झड़ी लगी तो पार्टी के 4 नेता आगे आए। पार्टी के फैसले को सही ठहराने के लिए बाकायदा तर्क भी पेश किया। पार्टी ने यह सोचकर पीएससी से हटाने के कारणों को सार्वजनिक नहीं किया कि उससे इन दोनों के व्यक्तित्व पर विपरीत असर पड़ेगा, लेकिन बैठक के बाद मीडिया में लगातार बयान देकर माहौल बनाया जा रहा है जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अलोकतांत्रिक और गैर जिम्मेदाराना तरीके से यह फैसला लिया। पार्टी के खिलाफ मीडिया में बनाए जा रहे माहौल से मजबूर होकर पार्टी के दोनों वरिष्ठ साथियों को पीएससी से हटाए जाने के कारणों को सार्वजनिक करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम लोग ये प्रयास कर रहे थे कि परिवार की बात परिवार के अंदर चर्चा हो, परिवार के अंदर उस पर निर्णय हो। लेकिन जिस प्रकार से 4 मार्च के बाद मयंक गांधी जी का ब्लॉग आता है और लगातार योगेंद्र भाई के, प्रशांत भूषण जी के इंटरव्यू आते हैं उनके टीवी चैनल्स पे, तो मुझे लगता है कि जो गलतफहमी पैदा हो रही थी कार्यकर्ताओं के बीच में उन और देश के लोगों के मन में, उसको साफ करना जरूरी था। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल खेमे ने प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और शांति भूषण को पार्टी के लिए विभीषण की भूमिका निभाने का आरोप लगाया, तो इसकी प्रतिक्रिया होनी ही थी। प्रशांत भूषण ने साफ कर दिया कि सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, पार्टी हरगिज नहीं छोड़ेंगे। ये अच्छी बात है कि जो चीजें छुप छुप के दूसरे लोगों से कहलवाई जा रही थी, आज जो हमारी पार्टी के जो फ्रंटलाइन लीडर्स हैं, अब वो खुल के कुछ उनमें से कुछ लोग ये बात कह रहे हैं। तो इसलिए अब पूरा सत्य देश के और हमारे पार्टी और वॉलंटियर्स के सामने आ जाना चाहिए, और वो आएगा। आरोपों के तीर दोनों तरफ से चले। पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने आरोप जड़ा कि उन्हें पार्टी से बाहर किए जाने के लिए पार्टी के विधायकों से जबरन दस्तखत करवाए जा रहे हैं। अपने साथियों से 1-2 छोटे आग्रह हैं कि अब जबकि खुला सच का संवाद शुरू हो गया है, तो कम से कम ये जो खबरें आ रही हैं कि तमाम साथियों पे दबाव डाला जा रहा है कि वो हमारे खिलाफ बयान दें, दिल्ली के एमएलए लोगों से जोर जबरदस्ती से हमारे खिलाफ दस्तखत करवाए जा रहे हैं, ये सब बंद करें। प्रशांत जी और मैं जवाब देंगे। उम्मीद है हमारे जवाब को भी उसी तरह से सार्वजनिक किया जाएगा पार्टी के मंच से, जैसे कि इन आरोपों को किया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने वाला एक ऐसा धड़ा जो अब खुलकर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के विरोध में आ गया है, तो दूसरी तरफ योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का ये कहना है कि उन तमाम साजिशों का जवाब देंगे और इस बात का इंतजार करेंगे कि सच्चाई सामने आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन दो चेहरों के पीएससी से बाहर जाने के बाद क्या अब इनका नंबर
पार्टी से बाहर जाने का है या नहीं। इससे पहले मंगलवार सुबह मनीष सिसोदिया के घर पर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल खेमे की बैठक हुई, जिसमें संजय सिंह और कुमार विश्वास भी शामिल थे। बैठक से बाहर निकले तो कुमार विश्वास ने अनुशासन की दुहाई देते हुए जो कुछ भी कहा, उससे आगे की तस्वीर का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक निर्णय हुआ था कि हमको सबको थोड़ा शांत रहना है, अपनी प्रतिक्रियाएं बाहर मीडिया में नहीं देनी है। जिम्मेदारियों का रिशफल हुआ है, एनी में कुछ निर्णय हुए हैं। संयोग से मैं ही उस दिन चेयर कर रहा था, तो उस दिन ये निर्णय सर्वसम्मति से सबने लिया था कि सब शांत रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी सभी लोग जिस तरह से बोल रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे कार्यकर्ताओं में बहुत गलत संदेश जाता है। मैं अब भी उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम साथी जो वाजिब प्लेटफॉर्म है पार्टी के, वहां इन बातों को उठाएंगे। अगर किसी ने कोई ऐसी बात की है, अनुशासन से ऊपर तो कोई नहीं। आम आदमी के नाम पर बनी पार्टी में इस कदर अंतःकलह के चलते पार्टी की छीछालेदर हो रही है। आस्तीनें दोनों तरफ से चढ़ी हुई है। 28 मार्च को पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक है। सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर करने का फरमान जारी हो सकता है। पंकज जैन और प्रमिला दीक्षित के साथ अंकित त्यागी, दिल्ली आज तक। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की चिट्ठी से शुरू हुआ विवाद अब इस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां आम आदमी पार्टी के इन दोनों संस्थापक सदस्यों की किस्मत की कहानी 28 मार्च को लिखी जाएगी। एक सच ये भी है कि कठोर फैसला लेना पार्टी के लिए आसान नहीं है। केजरीवाल खेमा निश्चित तौर पर मजबूत है, लेकिन पार्टी में उन लोगों की भी कमी नहीं जो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के मुरीद हैं। दिल्ली की जनता ने छप्पर फाड़ समर्थन देकर आम आदमी पार्टी को सत्ता तो सौंप दी, लेकिन सत्ता पाने के बाद पार्टी का संगठन ही चरमराने लगा। पार्टी में साफ साफ दो धड़े बन गए। पहला धड़ा अरविंद केजरीवाल समर्थकों का और दूसरा योगेंद्र यादव के समर्थकों का। अब दोनों तरफ से तलवारें खिंची हैं। केजरीवाल समर्थक चाहते हैं कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की छुट्टी कर देनी चाहिए। अगर बीजेपी की सरकार लाने के षड्यंत्र किए जा रहे थे तो इनके साथ तो मेरे ख्याल में और भी सख्ती से पेश आना चाहिए। अरविंद केजरीवाल खेमा कमर कसकर मैदान में आ चुका है, लेकिन योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का खेमा बिल्कुल शांत है। ऐसा नहीं है कि पार्टी में सिर्फ अरविंद केजरीवाल का वर्चस्व है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के समर्थकों की भी कमी नहीं है। 4 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जिस बैठक में प्रशांत और योगेंद्र को पीएसी से बाहर करने का फैसला हुआ, उसमें 11 सदस्यों ने प्रशांत और योगेंद्र के खिलाफ वोट दिया था, तो 8 ने इनके पक्ष में मतदान किया था। इन दोनों नेताओं को पीएसी से बेदखल करने के फैसले के बाद पार्टी के महाराष्ट्र से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मयंक गांधी ने योगेंद्र और प्रशांत के समर्थन में ब्लॉग लिखकर हलचल मचा दी थी। 5 तारीख को अपने ब्लॉग में मयंक ने लिखा, मैं स्तब्ध रह गया जब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यादव और भूषण को राजनीतिक मामलों की समिति से हटा दिया। कल रात मुझसे कहा गया कि अगर मैंने कोई भी बात सार्वजनिक की तो मेरे खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मैं इस आदेश को नहीं मानता। मयंक गांधी ने योगेंद्र और प्रशांत भूषण के पक्ष में आवाज बुलंद करके एक तरह से खुली बगावत की थी। उन्होंने ब्लॉग में योगेंद्र और प्रशांत की प्रतिक्रिया भी लिखी थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में योगेंद्र यादव ने कहा था कि वो ये बात समझते हैं कि अरविंद उन्हें पीएसी में नहीं चाहते। उनके लिए साथ काम करना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए वो और प्रशांत पीएसी से बाहर रहकर खुश हैं, लेकिन उन्हें अलग थलग न किया जाए। मयंक गांधी के ब्लॉग लिखने के बाद पार्टी में भूचाल आ गया था। रही सही कसर पूरी कर दी पार्टी नेता अंजलि दमानिया ने। जिस वक्त उन्होंने कैंपेन नहीं किया, आम आदमी पार्टी को हार जाना चाहिए था, ये कह दिया, तो हमारे लिए ये बड़ा शॉकिंग था। हम उनसे ये उम्मीद कभी नहीं करते थे, क्योंकि उनकी लड़ाई जो है वो एक सिद्धांतों की लड़ाई है और यही सिद्धांत आम आदमी पार्टी में हमेशा रहने चाहिए। हालांकि बाद में अंजलि अपने बयान से पलट गई। अरविंद केजरीवाल खेमे ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के बाद मयंक गांधी पर हमला बोल दिया। वो मीटिंग में ही थे, उसने मीटिंग में क्यों नहीं बोला है? बाहर जाके वहाँ पे मतलब बॉम्बे जाके कोई दिल्ली में उसको बंधक बना रहा था क्या कोई? नहीं, मुझे लगता है ये एक षड्यंत्र, एक साजिश जो बोलते हैं उसी के एक हिस्सा है। इस तरह की जो चीजें हो रही हैं। आम आदमी पार्टी में घमासान मचा हुआ है और इस घमासान से दूर अरविंद केजरीवाल बेंगलोर में अपनी खांसी का इलाज करवा रहे हैं। अब सबको इंतजार है 28 मार्च को होने वाली पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक का, जिसमें इस महाभारत का अगला अध्याय लिखा जाएगा। जुगल पुरोहित के साथ अंकित त्यागी, दिल्ली आज तक।
दिल्ली में केजरीवाल सरकार के 49 दिन याद हैं आपको? अरविंद केजरीवाल की पिछली पारी में हर रोज कोई नई बात होती थी। विरोधी भले ही उसे केजरीवाल का स्टंट करार दें, फिर भी कुछ नया करने की कोशिश होती थी। लेकिन इस बार जीत के बाद पूरा महीना बीत गया, सरकार का कामकाज तो नहीं, पार्टी का झगड़ा सुर्खियों में जरूर छाया रहा। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद एक महीना पूरा हो गया। इस एक महीने में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने क्या किया, इस बारे में उतनी खबरें नहीं है जितनी इस बारे में है कि इस एक महीने में आम आदमी पार्टी में क्या क्या हुआ। घर में महाभारत छिड़ गया, नेता आपस में लड़ गए। इस झगड़े पर ताना मारने के लिए विरोधियों को अच्छा मौका मिल गया। चिंता यह है कि दिल्ली की जनता ने उनके आदर्शों पे और उनके वायदों पर इतने ऐतिहासिक उनको मैंडेट दिया है। अब उनको शासन ऐसा करना है कि 5 साल बाद वादे भी पूरे दिखे और शहर भी सुधर जाए। कहीं ऐसा ना हो उस पे भी बहाने और लड़ाई कल शुरू हो जाए। आपकी बात आप ही जाने। सत्ता को पचाने के लिए पाचन शक्ति जो है वो बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए और उसके लिए कुछ नेचुरोपैथी से ज्यादा की जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा सुकून तो उन्हें मिला है जो आम आदमी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए। शाजिया आलमी उन्हीं में से एक हैं। शाजिया आलमी खुद अरविंद केजरीवाल की कोठरी की सताई हुई हैं। अगर वाकई में हराना था तो प्रशांत जी कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे योगेंद्र यादव कि ये कैंडिडेट्स हैं, ये दागी हैं, इन पर बहुत संगीन मामले हैं, बहुत सारे इन पर केसेस रजिस्टर्ड हैं। तब उन्होंने क्यों नहीं किया? तो ये बड़ा कन्वीनियंट है। वो तब तक चुप रहे, उन्होंने जब सवाल अंदर उठाए तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। उधर बीजेपी सीधा आरोप लगा रही है कि पार्टी में अंतरकलह की वजह से दिल्ली में कोई कामकाज नहीं हो पा रहा। केजरीवाल इलाज करवा रहे हैं, मनीष सिसोदिया झगड़ा सुलझाने में लगे हैं। हमको लेकिन दुख इस बात का है, जिन चीजों पर इस पार्टी को कंसंट्रेशन करना चाहिए था, दिल्ली की सेहत खराब हो रही है। दिल्ली की जनता के लिए जवाबदारी किसकी है? आम आदमी पार्टी को सियासत की दुनिया में कदम रखे अभी 2.5 साल हुए हैं। इतनी उम्र में अपनी उम्र से ज्यादा कामयाबी इस पार्टी को मिली है, लेकिन ये कामयाबी अपने साथ अहंकार और महत्वाकांक्षाओं के बीच भी लेकर आई है। शायद यही वजह है कि पार्टी ये कामयाबी ठीक से पचा नहीं पा रही। प्रमिला दीक्षित के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। विशेष में इतना ही।